तो एक तरफ बीजेपी का स्टार वॉर है और दूसरी तरफ कांग्रेस की सुस्त चाल है। सवाल भाजपाई उठा रहे हैं। वैसे भाजपाई के घर में जिक्र करें तो दिग्गजों की कतार लगी हुई है जो देवभूमि के दंगल में जोर आजमाइश कर रहे हैं, यानी कि पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपाई दिग्गज कतार में हैं तो कांग्रेसियों को इंतजार है कि उनके बड़े चेहरे कब आएंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार स्टार प्रचारकों का असर चुनाव में पड़ता है। उत्तराखंड की सियासत में स्टार वॉर में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन क्या यह वोट की गारंटी है? वैसे अगर लिस्ट पर ध्यान दें तो इसकी शुरुआत वैसे पीएम मोदी ने खुद ही कर दी। रुद्रपुर आए, फिर इसके बाद जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर। अब 12 अप्रैल को पार्टी के एक और बड़े चेहरे राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह उत्तराखंड आ रहे हैं 12 तारीख को। अल्मोड़ा गोपेश्वर सीट पर प्रचार करेंगे और इसके साथ साथ एक लंबी फहरिस्त है जो पार्टी के धुरंधर चुनावी रण में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ और समझेंगे स्टार प्रचारक क्या असर डालते हैं चुनाव में। देखिए रिपोर्ट। तो भाजपा अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव में अपने आप को झोंक चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में शंखनाद रैली के बाद बम्पर स्टार प्रचारक एक के बाद एक जनसभा और रैली के लिए तैयार हो चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिनों के दौरे पर हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से लेकर टिहरी सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। फिर इसके बाद राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को अल्मोड़ा और गोपेश्वर सीट पर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को पार्टी ने कैंट, धर्मपुर, गदरपुर और सितारगंज में प्रचार का जिम्मा दिया है। जबकि 12 तारीख को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी प्रचार के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 14 अप्रैल को उत्तरकाशी, ऋषिकेश और बागेश्वर में चुनावी जनसभा करेंगी। 8 अप्रैल को जनरल वीके सिंह टिहरी, पौड़ी, नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। यानी बीजेपी की पूरी फौज रण में उतर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अभी भी अपने स्टार प्रचारकों का इंतजार है। कांग्रेसियों को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जल्द ही उनके भी दिग्गज नेता उत्तराखंड में आकर पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी का 8 तारीख का प्रोग्राम हरिद्वार का था जो किसी कारणवश पीछे किया गया है। आपको हमारे बड़े नेता उत्तराखंड में दिखाई देंगे और बहुत जल्दी दिखाई देंगे। रही स्टार प्रचारक की बात, तो स्टार प्रचारक हमारे सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी स्टार प्रचारक हैं, स्वयं में हैं। हरीश राव जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो हैं। मैं स्वयं सब जगह जा रहा हूँ। यशपाल आर्या जी सब जगह दौरों पे जा रहे हैं। अभी वो नैनीताल लोकसभा में लगातार सक्रिय थे। आज और कल में वो शायद पिथौरागढ़ उसके इलाके में प्रचार में रहेंगे और जल्दी सूची भी आ जाएगी। नड्डा जी का तो मैंने बता दिया 4-5 तारीख कार्यक्रम है और कल सायंकाल ही हमको जानकारी में आया कि बीके सिंह जी जो हमारे एक्स आर्मी के हमारे पूर्व मंत्री भी थे, उनके भी कार्यक्रम बहुत से स्थानों पर लगाए। इसके साथ साथ अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को मिलने वाला है। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उनका कार्यक्रम को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि दिन दिन सूचियों को मिलते हैं कार्यक्रम आ रहे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 70 की 70 विधानसभा में के दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ तक अभी तक कोई मुख्यमंत्री को गए नहीं। जो 23 विधानसभा लोग हारे थे, उन विधानसभा का बूथ प्रबंधन का मैं स्वयं देख रहा हूँ। रण में माहौल बनाने के लिए स्टार प्रचारकों की फौज पार्टी को कितनी मदद देती है, सवाल ये नहीं, मगर इतना जरूर है कि अपने बड़े चेहरों को रण में देखकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में
जज्बा और जोश जरूर भरता है। ऐसे में सवाल कांग्रेस के नेतृत्व पर उठ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास अनेकों केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी पूरे देश के अंदर आम व्यक्ति में डिमांड है कि वो हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आएँ। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, जो हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा जो नाम उत्तराखंड चुनाव की दृष्टि से जो ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, उन नामों को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया। कि सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये कोई चूहा बिल्ली की रेस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण कांग्रेस पार्टी करे। हर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से, अपने समीकरणों के हिसाब से, अपने चुनाव के टेम्पो के हिसाब से चुनाव लड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यदि लोगों को यहाँ लाकर उतार रही है, जिन लोगों का यहाँ उत्तराखंड से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, और जिन लोगों के नाम पर वोट मिलने नहीं हैं, क्योंकि उत्तराखंडी अपने लोगों की ज़्यादा सुनता है बनिस्बत इसके कि बाहर के लोग आकर उसको इन्फ्लुएंस करें। ऐसे में पार्टी ने कभी 5 से 15 तारीख की तारीख नहीं दी थी। तो बीजेपी का स्टार वॉर और दूसरी तरफ कांग्रेस की सुस्त चाल। सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। बसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। हमारे साथ आशीष नोटियाल जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गजेंद्र जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये स्टार प्रचारकों की फौज दिखाई जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं ठीक है, हो जाएगा। ये स्टार प्रचारक क्या वोटों की गारंटी होते हैं? हमने अपनी खुली आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी रैलियां देखी है, और उनकी रैली में हम सुनते थे 2 मई दीदी गई बंगाल के भीतर। हमने कर्नाटक में उनके बड़े बड़े स्लोगन सुने, बजरंग बली की जय, जय श्री राम। हमने उनके दिल्ली के भीतर जब से प्रधानमंत्री बने कम से कम 15-16 ऐसी रैलियां मैं खुद देख चुका हूं, बहुत बड़ी बड़ी। और इस प्रकार से पूरे देश के भीतर वो घूमते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के भी हैं, तो उनका कितना प्रभाव होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि ये जो 543 सीटें हैं, इन तमाम सीटों पर वो कितनी जगह वोट मांगने जाएंगे, ये लोग कितनी जगह जाएंगे, ये आने वाला जो वक्त है, जो जिस दिन वोट कास्ट होगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन जो उत्तराखंड का जो सवाल जो आपने कहा कि स्टार प्रचारकों को क्या कुछ इम्पैक्ट होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण हमने आज तक सुने, 2014 में सुने, 16 में सुने, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आए, तो जब जब हमने सुना तो हमने कभी भी उन चीजों को होते हुए यहाँ नहीं देखा। हमने देखा कि वो अगर जब श्रीनगर में रैली होती है तो गढ़वाली के 3-4 शब्द वो शुरुआत में बोलते हैं, मेरा भाई बहनों, दाड़ा सयाणों। उसके बाद जब वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जाते हैं तो वहाँ ईजा, चेली, बाजू इस प्रकार की बातें करते हैं, और जब रुद्रपुर में आते हैं तो अभी उस प्रकार की कुछ बातें हो जाती है। असल बात यह है कि जो कैंपेन चल रहा है, उस कैंपेन में जो 5 लोग उतारे गए उत्तराखंड के अंदर, इन 5 में से एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपके क्षेत्र में काम करूंगा, या मैंने पहले काम किया है। माला राज्य लक्ष्मी साहब जैसा उदाहरण हमारे पास है, 12 साल से सांसद हैं, वो कहीं नहीं करे मुझे वोट दीजिए। जो अजय टम्टा है वो कहीं नहीं करे मुझे वोट दीजिए। जो अजय भट्ट है वो कहीं नहीं करे मुझे वोट दीजिए। ये सारे लोग त्रिवेंद्र सिंह से लेके बलूनी तक सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए। अच्छा गजेंद्र जी, एक बात बताइए, ये कांग्रेस जो किसको पूछने जाएगा? कांग्रेस जो कछुए की चाल में चल रही है, इसके क्या मायने निकाले? हाँ, कांग्रेस को लेकर जहां तक आपका सवाल बहुत गंभीर सवाल है और बहुत ठोस सवाल भी है। कांग्रेस को तो ये भाजपा के लोग पकड़ पकड़ के, वहां के जो कल तक भ्रष्टाचारी थे, घूसखोर थे, रिश्वतखोर थे, कमीशन खोर थे, इन सबको पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में लगे। और मुझे तो ध्यान नहीं कि आपने संभवतः जब राजेंद्र भंडारी की पत्नी को ये बार बार जो है पद से हटाते थे, तो कई बार राजेंद्र भंडारी भी हमारी स्क्रीन पर होते थे और शायद भसीन साहब भी होते होंगे, लेकिन आज वो भी जो है वहां जाकर उसी वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। और निश्चित रूप से इस चुनाव की जो तैयारियां हैं, जो बात कांग्रेस के लोग आज चौराहों पर कह रहे हैं कि उनके खाते फ्रीज कर दिए हैं, उनका पैसा छीन लिया, तमाम जो बातें कर रहे हैं, हो सकता है उसका भी कोई इम्पैक्ट हो, लेकिन फिर भी चूंकि एक राष्ट्रीय दल है, उनकी जिम्मेदारी बनती है
कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में ठीक। वो अपना जो प्रदर्शन करें, ठीक। और उनका प्रदर्शन का मुझे लगता है चावला जी हाँ। उसी दिन से खराब होना शुरू हुआ जब प्रीतम सिंह भाग गए, मनीष खंडूड़ी इनकी पार्टी में वापस आ गए, उधर यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, हरीश रावत की जगह उनका बेटा चुनाव मैदान में आ गया। तो जो गंभीरता चुनाव की लग रही कांग्रेस की, वो अभी तक सिर्फ जो है गणेश गोदियाल के भाषणों के कारण जो है थोड़ी बात दिखाई दे रही है। ठीक, बहुत सदे हुए शब्दों में आपने अपनी बात को रखा, पूरा निचोड़ निकाल दिया पूरी कहानी का। लेकिन एक बात वसीम साहब, आप तो 5 पर 5 लाख से जीत रहे हो हर सीट पर, यानी कुल मिलाकर 25 लाख वोट तो आपके। फिर इतनी बड़ी फौज काहे को बुला रहे हैं, इतना हो हल्ला? आराम से तो जीत रहे हो 5 सीटों पर, वो भी 5-5 लाख के मार्जिन से। तिलक जी, पहली बात तो ये है कि 5 सीटों जीत ही रहे हैं, हाँ लेकिन सवाल केवल जीतने का नहीं है। हाँ। सवाल यह है कि ऐतिहासिक तौर पर विजय हमको प्राप्त करनी है, हाँ। और जब तक का विजय का हमारा आंकड़ा रहा है उससे भी हमको आगे निकलना है, और इसीलिए ये सब कवायद हो रही है। एक बात, और केवल उत्तराखंड का विषय नहीं रहता, पूरे देश के अंदर दुनिया में एक प्रकार का संदेश आता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुल कितने प्रतिशत वोट मिला, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है शानदार तरीके से जीत करके आए। नहीं, ये स्टार प्रचारक मतलब मैं समझा नहीं, आप जीत तो रहे हो ना 5 लाख से। नहीं, मैं जो आगे बात कह रहा हूँ ना मैं आपसे। दूसरी बात, जहाँ तक स्टार प्रचारकों का सवाल है, तो हाँ। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का एक तरीका है, हाँ। और उस तरीके के अंदर आपने देखा होगा हर एक चुनाव को हमने पूरी गंभीरता से लिया है। हमने ये कभी नहीं माना कि हम जीत जाएंगे, हम अपना काम बंद कर देंगे। हाँ। हमने जीतना है, लेकिन और शानदार तरीके से जीतना है, हाँ। ये हमारा लक्ष्य है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो अभी जो बात सामने भी आ रही थी कि सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उत्तराखंड के, उन्होंने तो चुनाव से अपना पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि ये बात कांग्रेस के उत्तराखंड के बड़े नेताओं को भी पता है और केंद्र के नेताओं को पता है। नहीं, बसीन साहब विषय तो यही है ना कि भाई उन्होंने मना कर दिया, जिन्होंने मना नहीं किया वो आपके पाले में आ गए। नहीं देखिए, हमारे पाले वाली बात जो और कह रहे कुछ हैं, के लिए कुंडी खटखटा रहे हैं, वो आप दरवाजा नहीं खोल रहे, आप खोलना चाह रहे हो, लेकिन आपने कहा कि पहले खड़े हो गेट के बाहर, फिर अब बताएंगे हम। देखिए, मसला यही है ना? सवाल नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि 5 सीटें हमको जीतनी है, और अगर कोई हमारी पार्टी हाँ, तो साम दाम दंड भेद सब कुछ वही। नहीं, दंड भेद के सवाल नहीं है। अब हम ये बताएं कि इनके जो अपने केंद्रीय राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जो बहुत अधिक इनकी प्रतिष्ठा रही है, उन पर कौन सा ईडी का मुकदमा चल रहा था? ऐसे विजेंद्र सिंह जो कांग्रेस बीजेपी में आए हैं, उन पर क्या ईडी का मुकदमा चल रहा था? नहीं सर, वो विषय पर मैं वॉशिंग मशीन वाला विषय में चर्चा करता रहता हूं, उस पे आपको आमंत्रित करेंगे। जो 25 में से 23 की जो है जांच तो सर ठंडे बस्ते में चली गई, जो 25 बड़े चेहरे है ना सर, वो आशीष नोटियाल जी। एक बात कह दूंगा जी, इसके बाद अपना आशीष जी की बात सुनेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के लिए इनका कार्यक्रम तय हुआ, बड़ी बड़ी बैठकों के समाचार जो है उत्तराखंड में छपे और दिखाए गए। राहुल गांधी जी उत्तराखंड में आने से ही भाग रहे हैं, और अभी जो बताया गया है कि उनका कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, यानी केंद्र को भी पता है कि हम चुनाव हारेंगे। हाँ, तो सर यही बात है ना आशीष जी, ये दरअसल कह रहे हैं कि हमें जो बूस्टर जो मिलता है डोज जो होता है ना, वो बूस्टर डोज टाइप का, 2 वैक्सीन के बाद एक और बूस्टर डोज लगवा लो, उस टाइप का। कह रहे हैं ये कमजोर है, इसी में तुम्हारी ताकत है। कह रहे हैं हमारे पास है तो उतार रहे हैं रण में, इनके पास है नहीं तो आ नहीं रहे, और जो जिनको बुलाना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ना बाबा ना रहे तो छोड़ दो, अगली बार देखेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, जो कमजोर होता है उसको सारे की आवश्यकता पड़ती है, और जो कमजोर नहीं होता वो अपने टाइम खराब कराएगा। अच्छा, इतने कमजोर बचे हैं चुनाव में, और आपके नेताओं को तो बोलना तक नहीं आ रहा है, तो उनको तो चाहिए कोई ऊपर से जुमलेबाज आए, वो जुमलेबाजी सुनाए और जनता को। नोटियाल जी, अगर फोन पास ले आएंगे तो आपकी आवाज अच्छी आएगी। फोन आ रहा भाई, कान में लगाए। हेलो, हाँ सर, फोन पास ले आएंगे तो अच्छी आवाज आएगी आपकी। नहीं, ये तो पास ही है, तार लगा हुआ है। आवाज आ रही है ना? आवाज बहुत धीमी आ रही, तभी कह रहा हूँ सर। नहीं आ रही तो तेज। कांग्रेस से कनेक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उत्तराखंड में। नहीं जरूर। हाँ। आगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये कमजोर है तो सारे की जरूरत है, और अगर 5 लाख वाकई जीत रहे तो फिर बुलाने की क्या जरूरत है? जो जनता का इतना पैसा खा रखा है आपने, या तो वो ठिकाने लगाने में आप कह रहे हैं कि आओ कुछ खर्चा करो, और यह आपको लगता है कि आप इतने कमजोर हैं? नोटियाल जी, वो ठीक है ना, आपके क्यों नहीं आ रहे, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। कनेक्शन जोड़िए कांग्रेस के साथ प्लीज जल्दी से। नोटियाल जी, आप लोग नॉट रीचेबल हो जाते हो असली टाइम पे,
दिक्कत ये आती है कांग्रेस के साथ, जैसे अभी गजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले कि बड़े उतरते तो मजा आता ना, उन्होंने हथियार डाल दिए अगर हमें और वहां वो दिग्गज उतारे जा रहे हैं, कह रहे कि देखो हमारे पास ये भी स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार टाइप का टिमटिमाते हैं जैसे। अगर हम दिक्कत महसूस करेंगे तो निश्चित बुलाएंगे। इससे भाजपा को घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा को क्या दिक्कत है, हमारे पार्टी को आए ना आए, भाजपा को क्या दिक्कत है। हम लोग चुनाव प्रचार बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और पांचों आशीष भाई, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं भाई, मैं इस तरह से ना, आप देखिए, आप जाएंगे प्रचार करेंगे टिहरी में जाके कि भैया कांग्रेस को वोट देना, मेरी बात बुरा लगेगी आपको, लेकिन राहुल जी आएंगे कहेंगे कि दो भैया कांग्रेस को वोट, ये चोर ये चोर ये चोर ये चोर ये चोर, इसका फर्क पड़ता है ना कि नहीं पड़ता? वोट मिले ना मिले, लेकिन कम से कम आशीष नोटियाल को जिंदाबाद बोलने का मौका मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं, जोश जज्बा टाइप का। अगर दिक्कत महसूस होगी हमें तो निश्चित हम बुलाएंगे और वो आएंगे, लेकिन भाजपा के बोलते थोड़ी आएंगे। भाजपा की क्या हमारे 40 आ गए साहब, आप चुनाव के बाद ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये गजेंद्र जी यही तो विषय है ना, आशीष जी का कॉन्टेक्ट कनेक्ट करिए दोबारा से, यही तो विषय है। वो कह रहे हैं कि आएंगे, पूछ के थोड़ी ना आएंगे किसी से, भाई पुराने जमींदार टाइप मामला है वो। दरअसल पूरे देश में कांग्रेस की जो स्थिति है, हाँ। वो यही है जो नौटियाल जी बता रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, या भी जो हम गरिमा दसौनी का बयान सुन रहे थे, वो कह रहे कि यहाँ स्टार प्रचारकों की जरूरत ही नहीं है। तमाम बातें निश्चित रूप से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है। हाँ। उस बिखराव के जो पीछे सीबीआई भी है, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, जो इनके खाते फ्रीज किए वो भी इशू है, और जिस प्रखरता के साथ आज करण मारा को फील्ड में दिखना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो प्रीतम सिंह है उनके जाने से नुकसान हुआ है कि वो नहीं लड़े, यशपाल आ रही, तमाम चीजें। एक चीज और मेरे दिमाग में अचानक अभी आपने जब बताया कि जनरल वीके सिंह आ रहे हैं उत्तरकाशी वोट मांगने के लिए, हाँ। वो विशाल प्रचारक है, हाँ। तो मेरी भसीन साहब से जो एक विनती है कि जनरल वीके सिंह से ये बात जरूर बुलवाइएगा कि वो कुछ दिन पहले भी उत्तरकाशी में आए थे सिलक्यारा हादसे के दौरान। उस सिलक्यारा हादसे की जो जिम्मेदार कंपनी थी नवयुगा, उसने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए। अगर वो बात विस्पष्ट हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जो उत्तरकाशी की जो जनता है, जो सिलक्यारा हादसे के कारण पूरे देश में माहौल गया, जो टिहरी लोकसभा की जनता है, वो निश्चित रूप से जो है भाजपा को और अच्छे ढंग से वोट देगी। बस वही बात को जरूर वहां जनरल वीके सिंह बता दें कि वो 55 करोड़ रुपए उस कंपनी से लेने के पीछे क्या आशय था और उस कंपनी के खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ठीक, अगर ये वसीम बातें साहब भी साफ-साफ उत्तर हो दे रहे हैं, फिर जाएंगी उसके बाद तो- आशीष जी दोबारा से कनेक्ट हुए। जी। हाँ, वसीम देखिए, साहब, वैसे तो जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात है तो गजेंद्र जी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो मांगा नहीं जाता। उसकी जो प्रक्रिया है उनकी जानकारी में होगी कि कंपनी खुद खरीदती है और उसको देती है, कोई मांगते नहीं है। एक बात सर, वो दूसरी दरअसल बात- कह रहे कि छापा पड़ने के बाद चंदा दे तो फिर वो चंदा नहीं होता ना। नहीं, चंदा सुनिए, पहली बात तो ये है यार, कि भाजपा को देती जितने भी है, कौशल नियम भारतीय है। जनता पार्टी को जनता मिला है सब ऑन रिकॉर्ड है। और ये प्रक्रिया हमने इसलिए अपनाई थी कि जो बैकडोर आपका ब्लैक मनी होता था उसको नहीं स्वीकार करेंगे, जो सीधा सीधा है वसीम रिकॉर्ड सर, है उसको सर, स्वीकार करेंगे। सर, आप आप बहुत 52 पढ़े करोड़ लिखे गजेंद्र व्यक्ति जी हैं। बात कर रहे हैं। एक मिनट वसीम साहब, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उत्तराखंड के सबसे बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं आप, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं सर, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। नहीं, यहाँ मेरी आपत्ति है। कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताया ना, ना 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 ना, अब मेरी बात सुनिए। उसी प्रक्रिया को असंवैधानिक कहा। नहीं, मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अवैधानिक है, कहीं नहीं कहा। नहीं, और अगर सर, कहा होता तो मजिंदर ये ये सब बात बंद हो गया तोड़ने गई होता। है। और वसीम सर, एक मिनट, और जब आपने कहा पूरी कि बात दूसरे अधिकार में नहीं मैं बताएंगे, ऐसा मत हाथ जोड़ के कीजिए। आपसे निवेदन करूंगा, मुझे पूरी बात करने दीजिए। जो मुख्य आपत्ति है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये आपत्ति थी कि इसमें जो है जनता को बताया नहीं जा रहा, पब्लिक डोमेन में बात छुपाई जा रही है। आपत्ति सुप्रीम कोर्ट इस बात की रही है कि ये बात जो है जनता को मालूम होनी चाहिए किस कंपनी ने किसको कितना पैसा दिया, और ये बात सरकार ने भी कर ली। और जो आदेश दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी जानकारी वो प्रस्तुत कर दी। तो हाँ यहाँ पर सर, एक जो चीज काम होनी 4 चाहिए। महीने में हुआ था वो 24 घंटे में हो गया सर, है ना। मैं खैर अभी कहा वो ना, विषय नहीं है। एक मिनट सही सर, एक मिनट, क्योंकि गजेंद्र जी ने सवाल उठाया था, वैलिड सवाल था, इसलिए मैंने कहा उत्तर आ जाए। लेकिन आशीष जी, ये बात तो गजेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई आप ये ऐसे माहौल में रहोगे तो वो 5 लाख की जगह आप टारगेट, ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद वसीम साहब कहें कि 5 लाख कम लग रहा है, इसको 6 लाख कर दो भाई।
क्या ऐसे मूड में रहोगे ना? प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, ना अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, कह रहे ऐसे ही रहोगे तो वो 6 लाख टारगेट ना कर दे। देखिए, हमें तो सब दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष को ना भी दिखाई दे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता पक्ष को ना दिखाई दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता इस समय जुटा हुआ है और सबसे बड़ी बात है, जनता को मूड मालूम है, हमें जनता का मूड मालूम है। जनता ने मन बना रखा है कि झूठे लोगों को हम आने दें या ना आने दें। आप देखें, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, चाहे वो काले धन की बात कर ले, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात कर ले, चाहे बुलेट ट्रेन की बात कर ले, चाहे मेक इन इंडिया की बात कर ले, चाहे स्किल इंडिया की बात कर ले, हर चीज में ये लोग फेल हुए हैं। आशीष जी, हाँ जी, ये जो हरिद्वार में 2009 में हरीश रावत जी चुनाव जीते थे, हाँ जी, और उनको जितवाने वाली पूरी की पूरी टीम बीजेपी में शामिल हो गई, पता है ना आपको? पड़ता, अगर ये उससे जीतेंगे क्या? ये लोग उससे जीतना चाह रहे क्या? नहीं, वो जीतना चाह रहे हैं, नहीं जीतना चाह रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ भी काम नहीं कर रहे होते तो आज बताएं आप क्या से क्या ना होता। गजेंद्र जी, ऐसा ही है, मतलब पार्टी को डैमेज कर रहे थे। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, जो चले गए कमी उनमें है, मतलब ये खुद रोक नहीं पा रहे। हाँ, इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। ये जो विषय है कि क्यों नहीं लोग काम कर पा रहे हैं, उसके मूल में कारण है कि जो करण महाराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का होने वाला है। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किसी को महासचिव नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया, किसी को सचिव नहीं बनाया, के प्रभारी बना महाराज के अध्यक्ष बनने के बाद कोई टीम ही नहीं है। एक मिनट बसीम साहब, बहुत वैलिड बात कर रहे हैं गजेंद्र जी। गजेंद्र जी, ये बिना टीम के युद्ध कैसे लड़ा जाए, ये भी तो सवाल है ना। अब वो करण महाराज की योग्यता है कि करण महाराज अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने किसी को नहीं बना, अपनी टीम नहीं बनाई, उन्होंने सारा जो ठेका है मथुरा जोशी के पास दे रखा है और 2-4 कोऑर्डिनेशन के लिए बनाए गए। अब जिस पार्टी के पास अध्यक्ष है और उनके पास 50 अध्यक्ष नहीं है, उनके पास 100 महासचिव नहीं है, उनके पास 500 सचिव नहीं है, प्रदेश स्तर पर इस प्रकार की टीम ही नहीं है, तो चुनाव कौन लड़ेगा? तो ये निश्चित रूप से जो नहीं, नोटियाल जी तो कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है को हटाकर इनको जो अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं संभाल पा रहे हैं और उसी का ये जो इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। और करण नहीं गजेंद्र जी, क्या पता वो करना चाह रहे हो, नहीं, क्या पता वो करना चाह रहे हो, करने ना दिया गया। चावला जी, आपने हमें इस डिबेट में बुलाया, अब आपकी जो बातें हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना अपनी बात। अगर करण महाराज करना चाहते थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया, वो लिस्ट जारी कर देते, जो भी होता देखा जाता। वही बात उन्होंने कही है उनके लिए, क्या नाम, प्रीतम सिंह ने कहा मैं चुनाव क्यों लड़ूं? अगर करण महाराज ने संगठन बनाते वक्त मुझसे बात नहीं करी तो मैं क्यों करूं? यही मसला तो होता कि मनीष खंडूड़ी भाग गए, तो उससे पहले 2 दिन पहले कह रहे थे कि मनीष खंडूड़ी जो है, खंडूड़ी की जो विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये भूल गए कि कांग्रेस की जो विरासत है खंडूड़ी और भगोड़े की नहीं थी, बल्कि वो तो हरीश रावत और तिवारी उनके नेता हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से ये जो सारा रायता जो फैला हुआ है, इस रायते के आक्रोश में आप ये समझ सकते हैं, उसके आलोक में, कि कहीं ना कहीं करण महाराज की जो है, जो अनुभव नहीं रहा उनका, या जो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या वो सिमट कर रहे हैं। आशीष जी आपका, आशीष जी मेरी आवाज नहीं आ रही? आशीष जी का फ्रेम, ये मसला कांग्रेस आजकल नॉट रीचेबल हो रहा है मामला। बसीन साहब, ये अभी वो वाला मामला क्लियर कर दो, फिर उसके बाद, क्योंकि ये बाद में कहेंगे कि ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, ये डरा दिया, वो डरा दिया। ये हरक सिंह रावत अभी भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में है या फिर हट चुके हैं? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत को भाजपा में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो मेरे ख्याल से उनका ये बयान जो है वो अपने आप में सारी बात को स्पष्ट कर। जब अमित शाह जी का बयान आया था, भूल गया? सर एक मिनट, आशीष भाई ये अब अभी चोरी कर लिया आपने, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। अजीत पवार को जिस दिन आप लोगों ने शामिल किया, उसके कुछ घंटे पहले उसी पार्टी को नेशनल क्लब पार्टी घोषित किया था, ठीक? मैंने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो बसीर साहब, उत्तराखंड में कब कहां क्या हो जाए ये तो है, सिर्फ आला कमान ही जान सकता है। और आपकी पार्टी की रिवायत भी रही है? अब आशीष जी आप भी क्लियर कर दो, फिर भंडारी जी की तरह मत बोलना कि वो देखो डरपोक आदमी, ये जांच चल रही थी बीबी के खिलाफ, ये भाग गए। वो अभी क्लियर कर दो हरक सिंह रावत को लेकर। नहीं, आप देखो, अगर हरक सिंह रावत जी पे आरोप होगा तो निश्चित वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और अगर उस पर कोई आरोप नहीं होगा तो हमारे साथ रहेंगे। नहीं, आरोप तो है, आरोप आपका नहीं है, तिवारी जी के वक्त से क्या क्या आरोप लगे वो छोड़ो ना।
नहीं, अगर तिवारी आरोप जी के उनके वक्त से लेकर अब ऊपर- तक ना जाने कितने कैसे आरोप लगे, वो छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूं, छोड़ दो। देखें, जो डर गया वो भाजपा में गया और जो लड़ गया वो हमारे साथ रहा। वाह। तो अगर वो डरे तो वो निश्चित भाजपा में जाएंगे, और अगर वो सच्चे हैं तो हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, क्योंकि भाजपा में झूठों की फौज है। जो मोदी लहर के खिलाफ चुनाव जीते, विधायक बने, वो छोड़ के आपको चले गए, तो आप कह रहे हो डरपोक आदमी है। तो आप देखिए ना, आप उनको क्यों गए, वो आपको सब पता है। हमने इतनी बार डिबेट में बैठे भंडारी जी के लिए, और इस बात को हमने प्रमुखता से बोला कि भंडारी जी ईमानदार हैं, लेकिन भंडारी जी को लगा कि भैया मेरी ईमानदारी तो नहीं, कि अंदर की बात तो हम भी नहीं जानते, उन्हें लगा कि मेरी ईमानदारी इतनी नहीं है जो चल पाए, तो भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाके बैठ गए। अगर ईमानदार है तो निश्चित वो लड़ते, क्या दिक्कत थी? अगर ये उन्हें वक्त हटा रहे हैं, की नजाकत लड़ते है रहो, जीतते। नोटियाल जी, उनके अंदर वो काबिलियत, वो हुनर तब से है जब वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, ठीक है ना? जनता भी समझदार खंडूरी है, सरकार में जीत खेल रही मंत्री जनता। बने, वो गजब के सियासत के खिलाड़ी हैं, इनको लिटा दिया भाजपा है ना? ने। वो डिनर किसी और के साथ, लंच किसी और के साथ, वो वाला मसला भी है, छोड़ दीजिए उस बात को। खैर बसीन साहब, अब कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आई, कांग्रेस के नेता खुलेआम, मैंने सुना था, हो सकता है मैंने गलत सुना हो, गजेंद्र जी करेक्ट कर देंगे, कह रहे थे 2 सीटों पर तो फाइट है, यानी कि वो मान रहे कि 3 सीटें जो है हमारे हाथ से निकल गई, 2 सीटों पर फाइट है। ये 2 सीटें कौन सी, अब मार्गदर्शन करेंगे बसीन साहब, क्या लगता है आपको? सीट पर फाइट नहीं है। अगर इनकी फाइट है तो नंबर 2 की फाइट हरिद्वार वगैरह में बीएसपी के साथ होगी। सब 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अगर ये अपने नेताओं को दिल्ली में जो बैठे हैं उनको किसी धोखे में रखना चाहते हैं तो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। जो मर्जी बयान दें, लेकिन सच्चाई है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और शानदार बहुमत के साथ जीतेगी। और ये जनरल वीके सिंह साहब आ रहे हैं, तो अग्निवीर योजना के बारे में कुछ मार्गदर्शन करेंगे उत्तराखंड के युवाओं को? देखिए, जनरल वीके सिंह साहब क्या बोलेंगे इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, करना लेकिन चाहिए ना, के अग्निवीर बारे तो अच्छी योजना है आपकी। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हाँ। अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। तो फिर उसको लेकर के भ्रम फिर फैलाया आप जा रहा है। इतना निराश होकर क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए ना, मार्गदर्शन करेंगे। नहीं, देखिए, जनरल वीके सिंह के मुंह में मैं कोई बात नहीं डाल सकता। उनके पास पॉलिटिकल इश्यूज क्या होंगे हाँ। ये जनरल साहब स्वयं बता पाएंगे। लेकिन अच्छा। मैं अग्निवीर योजना के बारे में कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी योजना है, और उसको लेकर के कांग्रेस द्वारा बिना बात का नहीं, तो भ्रम आप लोग फैलाने ये के चुनाव प्रयास प्रचार किया में ये इस योजना का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, हम तो कह रहे हैं नहीं, अग्निवीर कहीं योजना कोई बड़ा अच्छी नेता योजना कह ही नहीं रहा कि अग्निवीर योजना जो है सफल योजना है, इस पे वोट दो। देखिए, पहली बात तो ये है और वो कि दिक्कत है अग्निवीर नोटियाल जी की, योजना- उठा नहीं पा रहे मामला। दिक्कत तो ये है ना, उनके दिग्गज नेता है नहीं रण में। हाँ, नोटियाल जी बोलेंगे तो उसका असर पड़ेगा नहीं। ये कह रहे नहीं, हम तो पुराने जमींदार है, उसी टाइप से मामला चलेगा हमारा। नहीं, क्यों नहीं, हम रण में हम तो हैं ही। डरपोक तो ये लोग हैं जो इनको 40 स्टार प्रचारक जिनको चाहिए, हम डरपोक थोड़ी हैं। हमें तो पता है जनता हमारे साथ है। हाँ। स्टार मैदान में नहीं प्रचारक है, जनता है, जी, जनता मैदान में हमारे है प्रचार नहीं। कर रही है। ये जनता बोल रही है मोदी जी से पूछना है, पर सेना मोदी जी है बताते नहीं। ही नहीं। ये जनता सही है, बताती नहीं है, है, आप सेना जनता नहीं को है। जवाब ही नहीं देते। आशीष जी, ये सही है। जनता हम तो मांग रही कहते हैं, भू कानून, इसको आप तो कह आप रहे है कि यूसी मैदान में उतरे ही नहीं। मांग रही है। चावला जी, मैं एक बात कुछ जोड़ना और चाह रहा आप हूं। दे जल्दी से देते हो। गजेंद्र जी, जल्दी से। रोजगार की आप बात मैं नहीं एक बात जोड़ना करते। ये चाह रहा हूँ हाँ। कि आपने कहा कि जनरल वीके सिंह आ रहे हैं। जनरल वीके सिंह की घर की रोजी रोटी इसलिए चल रही है कि जनरल साहब के रहते हुए अग्निवीर योजना नहीं थी। वो पूर्णकालिक सैनिक थे और इस बड़े पद पर पहुंचे। उत्तराखंड में जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का घर आज उसी पेंशन से चल रहा, क्योंकि वो अग्निवीर नहीं थे। कर्नल अजय कोटियाल एक और एग्जाम्पल हमारे पास है। कर्नल अजय कोटियाल इस प्रदेश में यूथ फाउंडेशन चला रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए चला पा रहे कि कर्नल कोटियाल के दौरान भी अग्निवीर योजना नहीं थी। अगर अग्निवीर योजना होती, जनरल वीके सिंह, भुवन चंद्र खंडूड़ी और कर्नल कोटियाल, इन तीनों के घर में आज रोटी न मिल रही होती। बिना पेंशन के लोग घर में बैठे होते हैं, और आज हम जिन बातों पर चर्चा कर रहे थे, शायद इन इतने बड़े पदों पर जो पहुंचे ये कभी ना पहुंच पाते। बसीन सर, बहुत बड़ी बात कह दी बात गजेंद्र है, जी। देखिए, ये बहुत अग्निवीर बड़ा योजना- टॉपिक है अपने आप में। जो कहना चाह रहे हैं ना, ये भविष्य की राजनीति पर बहुत बड़ा असर तो डालेगा, लेकिन भविष्य जो युवाओं का उत्तराखंड का है उस पर भी असर डालेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी, आपका भी, आशीष जी आपका भी, और बसीन साहब आपका भी। आशीष जी, जब मन करे तब उतारना, चुनाव के बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्टी यूं ही चलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।